वो 7 बजे घर पर होता है। आशीष कई साल मेरे साथ रहा है। आप में से कितने स्टूडेंट से बता सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस किन अलग अलग टेंस के हैं? मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं, आप ध्यान से सोचिए, उसके बाद अपना आंसर तैयार करिए। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना होगा, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, सेंटेंसेस को देख करके आप ये बता पाएं, तुरंत बता पाएं कि किस टेंस से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी तो जब आप एक बार टेंस की पहचान कर लेंगे उसके बाद ही तो आप सेंटेंस को बना पाएंगे। और उस सेंटेंस में साथ ही साथ सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ये हम देखेंगे। ये जितने भी सेंटेंस मैं आपके सामने कवर करूंगा, इसके बाद भी कुछ सेंटेंसेस कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि आप टेंस को पहचानने में कभी गलती ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सेंटेंसेस को देखते हैं। आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया। दिया, बिखेर दिया, बिखेरने के काम को ना आपने कर दिया। आया गया, उठा बैठा, सोया रोया, हंसा जागा, नाचा गाया। आपको याद है पिछले वीडियो लेक्चर में एक चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? आया। तो आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना। अब एडिशनली सब्जेक्ट और वर्ब को भी पहचान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो उस सेंटेंस में क्रिया को यानी उस वर्ब को करता है। बिखेरने का काम किसने किया? आपने। तो सब्जेक्ट कौन है? आप। और बिखेरने का काम, बिखेरने को या किसी लिक्विड को डालने को, गिरा देने को स्प्लैश कहते हैं। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए। कैसे बनाएंगे? सेंटेंस को बनाने के लिए मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूं जिन्होंने अभी अभी टेंस को पहचानना सीख रहे हैं, जो क्योंकि ये टेंस लेसन का वीडियो नंबर 2 है, जहां पर आपका मेन फोकस है कि आप सेंटेंसेस में टेंस को पहचाने। अभी ट्रांसलेट करना, बनाना कैसे, ये बात नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स टेंस पहले से जानते हैं उनके लिए थोड़ा एडिशनल है, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ये सेंटेंस बनाया जाएगा, यू स्प्लैश्ड वाटर ऑन द फ्लोर। सेंटेंस नंबर 2, ये दुकानदार आपको लूट रहा है। कौन सा टेंस है? बहुत सिंपल है, लूट रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और कौन लूट रहा है? ये दुकानदार। तो जो लूटने के काम को कर रहा है ना, वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट है ये दुकानदार और वो काम कर रहा है लूटने का। लूटना वर्ब है, लूटने को आप कहते हैं रिप ऑफ। रिप ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी को लूटना, बेवकूफ बनाना। सेंटेंस नंबर 3, ऐसी काल्पनिक कहानियां मुझे कभी प्रेरित नहीं करती। अच्छा, उससे पहले ये बता देता हूं कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाएगा। दिस शॉपकीपर इज रिपिंग यू ऑफ, इस तरह से बनाएंगे। फिलहाल इस सेंटेंस पे आइए। कभी प्रेरित नहीं करती यानी कभी मोटिवेट नहीं करती, प्रेरित नहीं करती। ता ते ती और प्रेजेंट का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कभी प्रेरित नहीं करती मतलब कभी प्रेरित नहीं करती हैं भले लिखा नहीं है पर वो छुपा है ना, प्रेजेंट का सेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन है जो प्रेरित करने का काम नहीं करता है? कौन है वो? वही तो सब्जेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा कोई सजीव हो। सजीव यानी लिविंग बीइंग। जैसे यहां पर कौन था सब्जेक्ट? आप एक लिविंग बीइंग है, एक व्यक्ति है ना। ये दुकानदार वो भी एक इंसान है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट जिसके द्वारा किया जा रहा है कार्य की बात हो वो हमेशा लिविंग बीइंग हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसा कि यहां पर है, कौन है जो प्रेरित नहीं करता? ऐसी काल्पनिक कहानियां, सच फिक्टिशियस स्टोरीज। वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब है मोटिवेट करना, मोटिवेट। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सच फिक्टिशियस स्टोरीज नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का आप यूज कर लेंगे। नेवर मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेट नहीं करती। ऑब्जेक्ट है मी। सेंटेंस नंबर 4, वो 7 बजे घर पर होता है। यहां पर ता ते ती के साथ है हो हूं आएगा तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन टेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? कब हम कहते हैं कि कोई सेंटेंस किसी पर्टिकुलर टेंस का है? जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है, कर रहा है, कर चुका है, करेगा, उसने किया, इस तरह का बताया गया हो। इस सेंटेंस में
क्या वो जो कि मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, क्या उसने किसी काम को किया? वो 7 बजे घर पर होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है, इसलिए ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। ये क्या है जरा सोचिए ध्यान से, क्या है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। ये है सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। अगर आपको याद हो, अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस के लेसन को, जो कि टेंस से जस्ट पिछला लेसन था, अगर उसके वीडियोस को आपने देखा हो तो। अब इस सेंटेंस की बात करो, आशीष कई साल मेरे साथ रहा है। आपको लगेगा रहा है, रहे हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पर नहीं। ध्यान से देखिए, मेरे साथ रहा है मतलब मेरे साथ रह चुका है। देखिए ना, आशीष कई साल मेरे साथ रहा है, यानी आशीष कई साल मेरे साथ रह चुका है, हो चुका है ना वो काम। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि वर्ड्स को देख करके आप ये डिसाइड करें कि टेंस कौन सा है, सेंस पे भी जाना है। आशीष कई साल मेरे साथ रहा है, यानी कई साल मेरे साथ रह चुका है। यहां पर ये तो नहीं कहा ना कि आशीष खेल रहा है, कुछ कर रहा है, किसी काम को कर रहे होने की तो बात नहीं हो रही ना, मेरे साथ रहा है। सब्जेक्ट है आशीष, यहां पर सब्जेक्ट, जैसे यहां पर सब्जेक्ट था वो, सब्जेक्ट है आशीष, और यहां पर क्रिया क्या हो रही है? रहना। ये रहना, रहने को आप क्या कहते हैं? लिव। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, कैसे बनाया जाएगा? आशीष हैज लिव्ड विद मी फॉर मेनी ईयर्स। आशीष हैज लिव्ड विद मी फॉर मेनी ईयर्स। और इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं आप, एडवांस इंग्लिश में जैसे बनाया जाता है, आशीष हैज बीन विद मी फॉर मेनी ईयर्स। लिव की जगह बी की फॉर्म का यूज किया। सेंटेंस नंबर 6, आपने उसे क्या कहा? क्या कहा? आपने उसे कहा। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, खेला कूदा, कहा। पास्ट का इनडेफिनिट टेंस, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। सब्जेक्ट है आप, और वर्ब क्या है? कहना। कहने को कहते हैं से। ठीक है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? व्हाट डिड यू से टू हिम या व्हाट डिड यू टेल हिम, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 7, आपने उसे क्या कहा है? जैसे कहा के साथ आपने है, हो, हूं कर दिया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तुरंत क्या बन जाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। मेन वर्ब तो कहना ही है, से। आपने उसे क्या कहा है? व्हाट हैव यू सेड टू हिम या व्हाट हैव यू टोल्ड हिम। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। अभी मैं डिफरेंस बताता हूं इन तीनों में। देखिए, तीसरा है, आपने उसे क्या कहा था। जैसे कहा के साथ था लगा ना, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, इस तरह का जब वर्ब की एंडिंग होती है, उसके बाद है लगा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, था लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट। वर्ब तो वही है, से, और सब्जेक्ट दोनों में क्या है? ऑब्वियसली यही है। देखिए, आप, सब्जेक्ट है आप, ऑब्जेक्ट है वो। ये सेंटेंस आपने उसे क्या कहा है, ये तो बस अभी भी प्रेजेंट में हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, अभी भी हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए मैं घर आता हूं, बच्चा रो रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने उसे कुछ कहा है क्या? आपने उसे क्या कहा है कि वो रो रहा है? आपने उसे क्या कहा है। और ये सेंटेंस थोड़ा पास्ट का हो गया। जैसे 2 घंटे पहले आपके पास एक कॉल आया, आपने उसे कुछ ऐसा कह दिया कि अब मुझसे बात ही नहीं कर रहा, तो मैं आपसे पूछता हूं आपने उसे क्या कहा? आपने उसे क्या कहा। और ये सेंटेंस आपने उसे क्या कहा था, पास्ट परफेक्ट में हो गया। कुछ ऐसा जैसे कि मान लीजिए 1 महीने पहले आपने उसे एक ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से आज तक वो मेरे घर नहीं आया, और तब मैं आपसे पूछता हूं आपने उसे क्या कहा था। तो इन तीनों सेंटेंसेस को बोलने के सिचुएशंस अलग अलग होती है, हिंदी में भी होती हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी इनको अलग अलग टेंस में बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 9, सोच ही इंसान को महान बनाती है। बनाती है, ताती ती के साथ है, हो, हूं, तो आप सोचेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और आप सही सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है जो कि किसी काम को कर रहा है, यानी कि वर्ब की बात हो रही है। सोचिए जरा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। यहां पर सब्जेक्ट है सोच, यानी थिंकिंग, और बनाती है ना, सोच बनाती है। बनाने के काम को कौन करती है? सोच करती है। महान बनाने के काम को कौन करती है? सोच करती है। तो बनाने को आप कहते हैं मेक, ये यहां पर वर्ब है, और सोच को आप कहते हैं थिंकिंग। इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, थिंकिंग मेक्स वन ग्रेट। थिंकिंग मेक्स वन ग्रेट। वन मतलब किसी को भी, हर किसी को भी, हर किसी को महान बनाती है। कौन? सोच बनाती है। सोच के लिए आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 10, उस बच्चे ने खिड़की से झांका। यहां पर कौन सा टेंस है? झांकने के काम को ना उसने किया। बस जब
वर्ब के साथ ही एंडिंग हो जाए, जैसे कि आया गया, उठा बैठा, सोया रोया, हंसा जागा, झांका, उसने झांका, तो यह है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को भी ध्यान से सीखना है। सब्जेक्ट क्या है? किसने झांका? उस बच्चे ने झांका। वो बच्चा सब्जेक्ट है, वो बच्चा, वो एक बच्चा है, इसलिए दैट एक है, तो आपने कह दिया किड। दैट किड पीप थ्रू, झांका ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पीप थ्रू, झांकने के लिए पीप थ्रू। खासकर थ्रू का यूज तो तब किया जा रहा है पीप थ्रू फ्रेजल वर्ब का, जब आप खिड़की से किसी चीज से आप झांकते हैं ना। सेंटेंस नंबर 11, वो अपने होश में नहीं रहता है। ता ते ती के साथ है हो हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। सही है ना? देखिए ध्यान से सेंटेंस को देखिए, क्या ये वाकई में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है? इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है वो अपने होश में नहीं रहता है, ये तो सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया है क्या? इस सेंटेंस में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है। ये तो उसकी अवस्था के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बताया गया कि वो अपने होश में नहीं रहता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है, बल्कि सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। और कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? ही इज नेवर इन सेंसेस, वो अपने होश में कभी नहीं रहता है। भले मैंने कहा नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब देखिए सेंस वही है सेंटेंस का कि जब भी आप उससे मिलोगे वो अपने होशो हवास में कभी रहता ही नहीं है। ही इज नेवर इन हिज सेंसेस। सेंटेंस नंबर 12, वहां क्या क्या किया था आपने? किया था, लिया था, दिया था, यानी ली थी, दी थी, की थी, कर चुके थे, पास्ट का परफेक्ट टेंस। आप वहां क्या कर चुके थे या आपने वहां क्या क्या किया था? सब्जेक्ट है आप, क्योंकि आपने किया था, आपके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है आप, यू। और यहां पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? करना। करने को आप क्या कहते हैं? डू। कैसे बनेगा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में? व्हाट ऑल, क्या क्या के लिए आप कहते हैं ना व्हाट ऑल हैड यू डन देयर। सेंटेंस नंबर 13, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, कहना, ये यहां पर वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वर्ब है यहां पर कहना। कहना को आप कहते हैं सही। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? सब्जेक्ट है ये टूटा हुआ दिल, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि सब्जेक्ट इतना होगा या इतना होगा। बस इतना समझ लीजिए, जो भी उस सेंटेंस की वर्ब को कर रहा है ना, कहने का काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है? ये टूटा हुआ दिल। तो ये टूटा हुआ दिल, ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 14, हेमंत कब से यहां खेल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, आपको लगेगा कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन जैसे यहां पर आया कब से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हेमंत कब से यहां खेल रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे मुझे? 2 बजे से खेल रहा है, 5 बजे से खेल रहा है, या 2 घंटे से खेल रहा है, ऐसे ही तो बताएंगे ना आप। तो जब भी समय के साथ से की बात हो गई, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, बल्कि क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और खेल रहा है, तो वर्ब क्या है यहां पर? खेलना, यानी कि प्ले। और यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है कौन है? हेमंत। कब से के लिए आप सिंस व्हेन का यूज कर सकते हैं। सिंस व्हेन हैज हेमंत बीन प्लेइंग। सेंटेंस नंबर 15, वहां एक राजा रहता था। ताते ती के साथ था थे थी आया। तो पिछले वीडियो लेक्चर में चार्ट में आपको बताया था मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होगा, लेकिन तब जब इसमें आने वाली मेन वर्ब एक नॉन एक्शन वर्ब हो। ये वर्ब ना नॉन एक्शन वर्ब हो, तो जरा सोचिए ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है? रहना, किसी के साथ रहने में कोई एक्शन की बात तो नहीं हो रही ना। ऐसा तो नहीं कहा कि राजा कुछ कर रहा था जिस काम में उसके हाथ पैर हिल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रहना, रहने को आप कहते हैं लिव। ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाएंगे आप। यहां पर आपका सब्जेक्ट है एक राजा, अ किंग लिव्ड देयर। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस सेंटेंस को ऐसे भी आपने अक्सर देखा होगा, देयर को पहले ले आए और एक राजा इसे ऑब्जेक्टिव पार्ट में ले गए। देयर लिव्ड अ किंग। फिलहाल आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया। अब देखिए सेंटेंस नंबर 16, आपके पास कितना पैसा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, और आपके द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बोला गया है, इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है।
और बस आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जिनको सिंपल सेंटेंस के बारे में पता है। और इस सेंटेंस को बनाया कैसे जाएगा, हाउ मच मनी डू यू हैव, सेंटेंस नंबर 17। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, अर्जुन इस वक्त पढ़ रहा होगा, अर्जुन के बारे में बात हो रही है। अर्जुन कल सुबह इस वक्त पढ़ रहा होगा, सब्जेक्ट अर्जुन है। बस अब तक निकल गई होगी, सब्जेक्ट है बस, सब्जेक्ट है बस। इन चारों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमें पता है। सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा रहा होगा या किया गया होगा, इसके बारे में बात हो रही है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस अब तक निकल गई होगी, निकल गई होगी यानी निकल चुकी होगी ना। चुकी होगी के केस में क्या होता है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। सेम यही आलियां हैं, देखिए ली होगी, बस 9 बजे तक निकल ली होगी यानी निकल चुकी होगी, निकल गई होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं विल बी का यूज होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज होता है। ये बातें आपको मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं चार्ट के माध्यम से। और बात करूं कि यहां पर वर्ब कौन सी हैं, तो पढ़ना, पढ़ना, निकलना, निकलना, ये 4 वर्ब्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं और ये कौन से टेंस हैं, ये मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक ट्विस्ट है जिसे आपको समझना होगा। अर्जुन कल सुबह इस वक्त पढ़ रहा होगा, भविष्य में अर्जुन के द्वारा किसी काम को किया जा रहा होगा, ये बताया गया है, तो भविष्य की बात है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से वाकई में रहा होगा, रही होगी, विल बी का आप यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में अर्जुन इस वक्त पढ़ रहा होगा, भले यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ रहा है, लेकिन इस वक्त पढ़ रहा होगा, यानी कि ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस हो कि लगे फ्यूचर में लेकिन है प्रेजेंट में, ऐसे में आप क्या करेंगे, विल की जगह पर, यानी विल बी नहीं यूज करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, विल की जगह पर वुड यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये टेंस के वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद में ही समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल एक बात मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से आप विल को वुड में चेंज कर लेंगे। और यहां पर भी यही चीज हो रही है। इस सेंटेंस में तो मैं कहता हूं बस 9 बजे तक निकल ली होगी, यानी निकल चुकी होगी, बस 9 बजे तक निकल चुकी होगी। अभी 8 बज रहा है, मैं आपसे कहता हूं फटाफट रेडी हो जाओ, तुरंत पहुंचना है, बस 9 बजे तक निकल चुकी होगी, यानी भविष्य में ये घटना होगी, तो विल हैव का यूज ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि बस अब तक निकल गई होगी, यानी बस अब तक निकल चुकी होगी, बस के द्वारा काम किया जा चुका होगा, ये तो पास्ट हो गया, बीत गई बात। बस के द्वारा किए जाने वाला काम है ना जो, वो बीत चुका है। भले ही सेंटेंस में गई होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंडिकेशन है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा काम को किया जा चुका होगा, क्योंकि अब तक तो बस निकल चुकी होगी। ऐसे में विल नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं। और ये बात मॉडल वर्ब के लेसन में विल वर्सेस वुड के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता भी चुका हूं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपने ये समझा कि सेंटेंसेस किस टेंस में है, इस बात को पहचानना इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानेंगे, वहां पर सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ सेंटेंसेस। मैंने किताब नहीं खरीदी, मैंने उसकी आवाज पहचान ली है, मुझे एक घड़ी मिली है, ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं, मैं वहां एक बार गया हूं। इन 5 सेंटेंसेस में आपको यह बताना है कि ये किस किस टेंस से रिलेटेड हैं। और अगर आप टेंस के सेंटेंसेस को बनाना जानते हैं तो इन 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड।